मूर्ति रखे होंगे या फिर तस्वीर रखते होंगे, या कई लोग दोनों चीज़ें रखते हैं। और एक वीडियो में जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं तो सिद्धपीठ स्थान जो है, जो सिद्धपीठ दरबार है, जैसे माता काली का दरबार है, दक्षिणेश्वरी काली माता का दरबार है, माँ कामाख्या का दरबार है, जहाँ शक्तिपीठ की बात कर रहा हूँ, माँ बगलामुखी का दरबार है, या फिर बाबा मोहनराम का जो दरबार है, या फिर यहाँ पे बाबा बालाजी महाराज का दरबार है, ठीक है, तो या प्रेतराज सरकार भैरव बाबा का दरबार है। तो अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं तो अगर जहाँ शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ में जो विग्रह वहाँ पर स्थापित है वो प्राण प्रतिष्ठित के है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, अगर आप उस विग्रह की फ़ोटो फ्रेम कराकर और उनसे जब आप लेके आए मंदिर वहाँ से दुकान से फ्रेम कराकर, क्योंकि फ्रेम तो आप करा सकते हैं, गूगल से फ़ोटो निकलवा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी जो फ़ोटो वाले वो दे देंगे आपको, और उनसे प्रार्थना कीजिए प्रभु चलिए मेरे घर चलिए और मेरे घर विराजमान होइए, बस इतना कहना है। उसके बाद आपको गंगा जल की छींटें उस तस्वीर पर लगानी है और आपको स्थापित मतलब आपको टांग देनी है तस्वीर, जहाँ पे रख देनी है। तो उस तस्वीर, वो जो तस्वीर है ना, वो आपको काफ़ी फल देगी, क्योंकि वो सिद्धपीठ दरबार की है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आप सिद्धपीठ दरबार से मिट्टी लाके कोई मूर्ति बनाते हैं गंगा जल मिला के, उसमें आप रंग भर दीजिए, सुंदर बना दीजिए, कपड़े पहना दीजिए सूखने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा फल देती है आपको, बहुत ज़्यादा जागृति होती है उसमें। उसी प्रकार किसी सिद्धपीठ मंदिर से जोत लाकर मंदिर बनाया जाता है। आपको पता हो अगर कि जब भी किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है, जो लोग जानते हैं, मंदिर के निर्माण के समय जिस देवता का वो मुख्य मंदिर होता है, जिसे माता वैष्णो का मुख्य मंदिर है, तो माता वैष्णो के सिद्धपीठ दरबार से जोत लेके आई जाती है। वो जोत मंदिर में लेके आई जाती है, खूब बहुत अच्छी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ और पुष्पों के साथ वो जोत लेके आई जाती है, और वो जोत वहाँ पर मंदिर में स्थापित की जाती है। वो जोत 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन या लंबी जलती है। वहाँ पर फिर माता का भजन जागरण होता है, मूर्ति स्थापना होती है, और उसके बाद भंडारा होता है, दान दक्षिणा होती है। तो वो मूर्ति जो है वो स्थापित हो जाती है, प्लस में वहाँ माता रानी का वास हो जाता है। ऐसे ही जिस तस्वीर को आप सिद्धपीठ स्थान से लेके आ रहे हैं, वो तस्वीर एक अहम रोल निभाती है आपकी पूजा में। तो आप उसकी पूजा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल कई गुना मिलेगा। अब हम बात करें मूर्ति की। देखिए, मूर्ति बहुत सारे लोगों ने स्थापित कर रखी है। एक जो शास्त्र अनुसार जो कहा जाता है कि अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखना चाहिए या कोई मूर्ति होनी चाहिए, ये शास्त्र अनुसार कहा गया है। पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ नियम काम नहीं करते वहाँ आपकी श्रद्धा काम करती है। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास सभी नियमों से परे हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ काल से परे हैं, महाकाल हैं, उसी प्रकार से आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ये सभी चीज़ों से परे है। मैंने एक सदना नाम का एक जो कसाई था, उसकी कहानी डाली थी कम्युनिटी टैब पे पढ़ने के लिए आपको, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिले कि जो सदना कसाई है वो शालिग्राम पत्थर लेके आता है और उससे मांस तोलता है, और मांस जब तोलता है तो ऐसे ही प्रभु का नाम लेता रहता है, गुनगुनाता रहता है। तो पंडित को पता चलती है कि ये हमारे भगवान शालिग्राम से मांस तोलता है, तो वो लाता है, पवित्र करता है और पूजा शुरू करता है। उसी रात भगवान शालिग्राम पंडित को सपने में आते हैं और बोलते हैं कि पंडित, मैं तेरे घर में आकर बहुत ही घुटन महसूस कर रहा हूँ, मुझे वापस सदना कसाई के पास छोड़ के आओ, मुझे उनकी जो भक्ति है उसके गुणगान पसंद है। तो पंडित को समझ में आता है कि जो भक्त की श्रद्धा और विश्वास होता है ना, वही भगवान को जागृत करता है, और फिर वो भगवान को वहाँ पर छोड़ के आते हैं और भगवान फिर उस सदना कसाई को साक्षात दर्शन देते। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो श्रद्धा और विश्वास पर टिके हुए हैं। ऐसे ही भगवान शिव का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो शिकार करने के लिए गया था, शिकारी, और कैसे उसको कुछ नहीं पता था पूजा पाठ का, वो अपने पैर से प्रभु को जो है वो नहला रहा था, मुंह में पानी भरकर प्रभु के ऊपर डाल रहा था, और भगवान ने दर्शन दिए उसके। चोर कैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा चुरा रहा था, भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। तो भगवान की कोई नहीं पता, वो प्रभु हैं, वो अपने भक्तों पर कैसे प्रसन्न हो जाए, वो उनकी महिमा है। इसी प्रकार से मूर्ति स्थापित की जा सकती है। एक मूर्ति अपने अनुसार जो भी आपको प्रिय लगे, जितना साइज आपको प्रिय लगे, वो स्थापित आप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ मैं।
हालांकि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होती है उसकी सेवा उस हिसाब से होती है। और आप भी ये कोशिश करना कि कम से कम इतनी सेवा आप कर पाएँ, जैसे सुबह शाम पूजा कर रहे हो तो जल का लोटा आप रख रहे हो, प्रसाद रख रहे हो, जोत जला रहे हो, आरती कर रहे हो, बर्तनों को धोकर, जो प्रभु के बर्तन हैं पूजा पाठ के, धोकर ही और उसमें प्रसाद या जोत जला रहे हो, मंदिर की सफाई कर रहे हो आप, ठीक है, आरती कर रहे हो सुबह शाम, तो कम से कम इतनी सेवा अगर आप कर पा रहे हो ना मूर्ति की, तो ये इनफ है, बहुत है। और वो कृपा आप पर करते हैं। तो अपना अपना भाव होता है सबका, कोई मूर्ति की पूजा भी कर सकता है, कोई तस्वीर की भी। तो मैंने आपको तस्वीर का तो बता दिया कि सिद्धिपीठ स्थान से लाकर अगर आप उसको अपने घर में रखते हैं तो वो कृपा करते हैं। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। आप मूर्ति को ऐसे ही अपने घर में लाकर रख लीजिए, ऐसे ही अपने घर में लाकर रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है वो मूर्ति। आप अपने अनुसार उसे पंचामृत से स्नान कर रहे हैं, आप अपने भाव से उसे पूजा कर रहे हैं, तो उसका कोई दोष नहीं लगता आपको। पर जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद मूर्ति में देवता का अंश, देवी अंश आ जाता है, उसके बाद उनकी सेवा उस हिसाब से होनी चाहिए, अपवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो मंदिर की तरह आपको सेवा करनी होगी। एक अलग कमरा आपको देना होगा भगवान को, उस कमरे में साफ़ सुथरी यानी झाड़ू पोछा, रोजाना बर्तन साफ़ होने भगवान के, और प्रभु की पूजा होनी, आरती होनी, भोग लगाना, ये सब करना होगा। उसमें अपवित्र नारी ना जाए, जैसे पीरियड के समय महिलाएं, माता बहनें ना जाएं उसमें, और चप्पल जूते उस कमरे में ना हो, कोई कपड़ा उसमें ना हो, जैसे लोग कपड़ा रख देते हैं उस कमरे में, ना ही कोई व्यक्ति सोए। अगर एक साधक है जो पूजा कर रहा है वो सो सकता है, पर और कोई व्यक्ति उसमें ना सोए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ऐसे ही अगर आप कोई मूर्ति लेके आ जाएं तो उससे कोई दोष नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की करनी पड़ती है और वो एक स्थान अलग देना पड़ता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया कि मूर्ति आपको कैसे आप ला सकते हैं और मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, और साथ ही तस्वीर का भी मैंने आपको बता दिया कि तस्वीर जो है वो कैसे आपको फल प्रदान करती है अगर आप किसी सिद्धपीठ मंदिर से लेके आते हैं। और अगर इन तीनों का मिश्रण मिला दिया जाए, जैसे सिद्धपीठ स्थान से आप तस्वीर लेके आते हैं, यानी वो तस्वीर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की है, और मिट्टी वहाँ से मिट्टी लाकर और मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, और वहाँ से जोत लाते हैं मंदिर से, तो आप देखेंगे चमत्कार ही है। बहुत जल्दी प्रसन्न होता है देवता, बहुत जल्दी सवारी आती है, बहुत जल्दी देवी शक्तियाँ वहाँ पर आगमन करती हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और देवी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। और लास्ट में एक बात और मैं बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम से, शिव कृपा के नाम से पैसे ठग रहे हैं। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है, ना कभी ना एड्रेस दिया है, ठीक है। इसकी कारण मैंने एक वीडियो में बताया है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो में कमेंट में अपना नंबर देता है, हमारी शिव कृपा चैनल वाली फ़ोटो लगाकर, और बोलता है कि हम शिव कृपा गुरुजी बोल रहे हैं, तो उसको 1 रुपये भी नहीं देना। ना मैंने कभी पैसा लिया है और ना मैं इसके साथ हूँ कि पैसा आपको किसी को देना चाहिए। बहुत मेहनत से पैसा कमता है। तो बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके जो तमाम मनोरथ हैं उनको पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि लें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।